Hi everyone, welcome to my YouTube channel Commerce with Artist Guinea. So today we will discuss about my certified copy of Financial Accounting of June 2024. Okay, so in total I got 54 marks, but I was expecting 45 marks. Uh, First of all, there was a part A, section A. I got 26 marks in section A. Section A was of MCQs. I got 26 marks in MCQs. नेक्स्ट इज सेक्शन बी. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया थर्ड का बी. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वेश्चंस लाइन वाइज अटैम्प्ट करने हैं. सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आता है आप वो क्वेश्चन पहले कर सकते हो. सो आई अटैम्प्टेड क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट. सो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हायर परचेज. इसमें इंटरेस्ट पेड बताना था विद ईच इंस्टॉलमेंट. तो इसमें ये क्वेश्चन था 7 मार्क्स का और मुझे 7 ही मिले हैं एंड आई गॉट 7 मार्क्स ओनली. सो कैश प्राइस डाउन पेमेंट, आई थिंक क्वेश्चन इसको वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है. मैं आपको मार्किंग बता देती हूँ कि हाँ ICMI मार्किंग कैसे करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में, पेपर नंबर 6. तो मैंने इसमें अलग से भी बता दिया. सो कम टू नेक्स्ट आई हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, दिस कंसाइनमेंट अकाउंट. ये मेरे को इतने अच्छे तरीके से नहीं आता था कंसाइनमेंट, बट हाँ मैंने एक बार ही पेपर से एक दिन पहले देखा था कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में, क्यों बिकॉज इस चैप्टर में से हर बार ही क्वेश्चन आता ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. तो मैंने इस चैप्टर को जस्ट एक ऐसे ही थोरोली रीड कर लिया था क्योंकि मुझे इस चैप्टर पे टाइम ख़राब करना इतना प्लस पॉइंट नहीं लगा. सो मैंने जस्ट पेपर से एक दिन पहले इसको देखा था कि इसकी कैसे आ सकती हैं, इसको हम कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन में कुछ पेपर में क्वेश्चन छोड़ कर ना आऊँ. तो मैंने इसको मतलब आई जस्ट गॉट कि मेरे को इसको अटैम्प्ट करना है, बट स्टिल आई गॉट आई थिंक 2 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. सो इन टोटल आई गॉट 2 marks in third का A part and the 7 marks in third का B part. So you can see that कि मेरा शायद ही आंसर सारा गलत है, बट मेरे को इसमें स्टेप मार्किंग मिली है सिर्फ 2 नंबर की. ठीक है जी. नेक्स्ट आई अटेम्प्टेड फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफ 14 मार्क्स. ओके, सो ये आई थिंक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है. ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है. इसमें फोर्थ का ए में लाइक मैंने कैपिटल निकाली है, ड्राइंग्स निकाली है, तो आप देख सकते हो कि स्टेप मार्किंग की मार्क्स मिले हुए हैं. लाइक जैसे यहाँ पे गलत है, जो भी फिगर्स डिराइव किए हैं उसके मुझे मार्क्स मिले हैं. एंड इन टोटल आई गॉट 4 मार्क्स इन क्वेश्चन 4. आई थिंक क्वेश्चन 4 आई गॉट ओनली 4 मार्क्स. दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ 14 मार्क्स. यस 14 फोर्थ में मुझे 4 नंबर मिले हैं और ये क्वेश्चन था 14 मार्क्स का. देन आई अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 5. इसमें गुडविल मेथड पूछा था, ये मुझे नहीं आता था अनफॉर्चुनेटली. सुपर प्रॉफिट मेथड, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाऊँ, बट स्टिल आई गॉट 1 मार्क फॉर गेटिंग गुडविल गेन. सो ये बोल सकते हैं हम कि हाँ स्टेप मार्किंग मिलती है अगर आपका थोड़ा बहुत सही है. इतने अच्छे से नहीं मिलती स्टेप मार्किंग. तो अगर मेरे पेपर को हम पूरा अच्छे से एनालाइज करें तो मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स MCQs में मिले हैं. तो वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट कि हम MCQs में ज़्यादा नंबर्स ला सकते हैं. नाउ आई अटेम्प्टेड सिक्स्थ का बी पार्ट वॉज ऑफ फायर वाला क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर है आई थिंक ये. यस आई गॉट इट. दिस चैप्टर इज ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. ये क्वेश्चन भी 7 नंबर का एंड आई गॉट 1 2 3 4 आई गॉट 5 मार्क्स.
आई डोंट नो उन्होंने ये मार्क्स कहाँ पर काटे हैं, मे भी ये इंश्योरेंस एडिशनल एक्सपेंस का आंसर गलत होगा, मुझे नहीं पता, बट ये क्वेश्चन 7 नंबर का था एंड आई गॉट 5 मार्क्स। 6th का ए इज़ ब्रांच स्ट्रोक अकाउंट। अगेन मैंने ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ था, मेरे को इस क्वेश्चन में सिर्फ मेन लाइक जो सिंपल ब्रांच अकाउंट होता है सिर्फ वही आता था, तो मैं इस क्वेश्चन को भी ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाई, मुझे आता ही नहीं था। यस, बट स्टिल आई ट्राइड टू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 6th का ए, आई गॉट 1 मार्क्स here. Yes, I totally got 1 mark out of 7. Next I attempted second का A part. Second का A is, इस क्वेश्चन में पूछा है डेप्रिसिएशन पूछी है, प्रॉफिट और लॉस, और ये क्वेश्चन 7 नंबर का था। आई गॉट 3 मार्क्स इन सेकेंड का ए पार्ट। सो डेप्रिसिएशन की लाइक में मतलब मिली हुई है स्टेप मार्किंग अगर हम देखें, बट क्वेश्चन में मार्क्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू MCQ भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे थे, बट आई डोंट नो कि कैसे मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था ट्रायल बैलेंस वाला। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पेपर से एक दिन पहले घर से देख के गई थी, तो मेरे को ये क्वेश्चन आता था। सेकंड का बी, एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में मुझे 5 मार्क्स मिले हैं। इसमें मैंने 4 एंट्रीज डाली हैं और एक सस्पेंस अकाउंट भी बनाया है। सस्पेंस अकाउंट में मुझे 2 मार्क्स मिले हैं और शायद ये मेरी एंट्री गलत है, तो मेरे इस वजह से 2 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। सो मैं अगर आपको अपने पेपर का कंक्लूजन बताऊं तो मैंने सारी प्रिपरेशन जो की थी वो सिर्फ ICMI स्टडी मटेरियल से की थी। इसके अलावा मैंने और कोई भी बुक फॉलो नहीं की। आई ओनली प्रेफर्ड ICI study material. Let me tell you, if I can, ICI study material I follow, ICMI, or I did previous year past papers, I did MQPs of past 5-6 years, I think so, yes. तो ये सभी मैंने पेपर से पहले प्रिंट आउट निकलवाए थे, तो मैंने यही किए थे, और इसके अलावा मैंने स्टडी मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। पेपर से एक दिन पहले भी मैंने सारे क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल के किए थे, अटैम्प्ट किए थे। बट आप जैसे कि देख सकते हो कि मुझे जो मार्क्स मिले हैं मे बी मेरे 54 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस MCQs की वजह से आए हैं। तो आप MCQs पे फोकस कीजिए। और इस बारी ICMI ने अपनी बुकलेट भी निकाली है शायद से कि आप वो क्वेश्चंस करो, बट मैंने एज सच MCQs के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी। जैसा कि आप देख सकते हो जून 2024 वाले पेपर में MCQs कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लाइक सिंपल ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। यस, जो 1-2 क्वेश्चंस हैं कुछ अजीब, वो मेरे गलत ही हैं। थैंक यू। Thank you so much everyone for watching my video. I would love to hear your thoughts. So please drop your reviews and your feedback in the comment section. Your inputs and reviews will really help me to improve and create a better content for you. Thank you so much everyone. Yes, one last thing. A lot of students were asking in the last video about PDFs of the certified copy. For that purpose, I will add the link in the description or in the comment section. Thank you so much.